तो करीब 5 साल पहले मैंने एक सपना देखा था और अपने पूरे खानदान को चूतिया बनाया था कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा, बहुत बड़ा। और सबको मुझ पे पहली बार यकीन आया था कि हाँ सही कह रहा है, ये कुछ कर सकता है। सिर्फ एक ही को विश्वास नहीं था, वो थे मेरे दोस्त। उनको पता था ये झांटू कुछ नहीं कर सकता और वो सही निकले। सच बता रहा हूं, एक होता है ना कि इंसान सक्सेस के बाद डाउनफॉल आता है। मेरा स्ट्रगल टाइम में ही डाउनफॉल आ गया। मैं सीढ़ी चढ़ता हूं और फिर फिसल के गिर जाता हूं। वो बनारस में मोदी जी गिर गए थे ना सीढ़ियों से, वही मेरा पूरा करियर है। ऐसे ही बस गिरता जा रहा हूं नीचे की तरफ। आप देख लो, एक होती है उम्मीद कि हां किसी के सहारे आप जिंदा हो। मेरी उम्मीद भी खत्म हो गई, फिर भी मैं जिंदा हूं क्योंकि मुझे जिंदा रखते हैं मेरे चूतिए दोस्त। उनकी अलग अलग बातें हैं भाई, वो मुझसे भी बड़े चूती हैं। एक उसमें 3 बार डेट ऑफ बर्थ बदलवा के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। मैंने कहा अबे साले, अगर तेरी शादी होती ना तो तेरा बच्चा तैयारी कर रहा होता। एक दूसरा दोस्त है, उसको लगता है कि उसके स्पर्म में दम है। वो विक्की डोनर देखने के बाद ना, वो नहीं आते समोसे के साथ चटनी जिस थैले में, उसमें स्पर्म लेके घूमता था जगह जगह पे जाके कि भैया कड़क माल है, औलाद ऐसे निकलेगी, ऐसे गुच्छे में। वो कह रहे है क्या, पकड़ लेते थे बेचारे, उनको लगता था कुछ तो है। कहता ये भाई, कितनों ने उस पे हाथ छोड़ दिया और कितनों ने कहा तेरे जैसे चूतिया औलाद किसको चाहिए, पर बंदा हार नहीं माना। हाँ भाई, हर जगह उसको जब नहीं मिलाना कि ये नहीं बिक सकता, वो बार्टर सिस्टम की तरफ चला गया। एक आइसक्रीम वाले को जाके कह रहा है कि भैया ये स्पर्म लेके एक आइसक्रीम खिला दो, पर उसने आइसक्रीम खिलाया पर उसको झुका के। और तब से साले उस चूतियों को प्राउड है कि मैंने जीपे का लॉन्च कर दिया। कह रहा पेटीएम, फोन पे और जीपे मैं लेके आया। मतलब अलग ही मोटिवेशनल वाले बंदे भाई, उनसे बात कर लो, आप जिंदगी की सारी परेशानियां भूल जाओगे। अब ऐसे दोस्त आपको मोटिवेशन ही तो देके जाएंगे, है ना। पर दूसरा है कि यार मतलब मम्मी, माता को लगता है कि मेरा बेटा बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है इस दुनिया में। अभी मेरी मम्मी आई और कहती है कि तू अब यूट्यूबर बन सकता है, मैंने तेरे लिए कंटेंट ढूंढा है। मैंने कि ऐसा क्या ढूंढ लिया आपने? तो कहती है कोई क्रिश्चियन नाम का आदमी है, उसके एक दिन में 20 मिलियन हो गए। मैंने कि क्रिश्चियन? मैंने सर्च करा, वो रोनाल्डो ने अपना चैनल बनाया था यार यूट्यूब पे। मैंने कि पहली बात तो मम्मी, ये क्रिश्चियन नहीं है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। और ये 20 मिलियन इसलिए गया क्योंकि ये फेमस फुटबॉलर है। कहती है तू भी किसी से कम नहीं है बेटा, तू इसी के कंटेंट को फॉलो करना। मैंने कहा क्या फॉलो करूं? कहती है इसने शादी से पहले मां बना दी और यही चीज लोगों के दिल में जाके बस गई है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो तुम? शादी से पहले मां बना दिया ना तो उसके खानदान वाले मुझे लिपटा देंगे, मैं कोई रोनाल्डो नहीं हूं और वो फुटबॉलर है। तब समझ में आया कि सच में मां का प्यार ना अलग ही होता है, अनमोल होता है, एकदम अंधा होता है। उसको लगता है उसका बेटा बेस्ट है। मतलब समझ रहे, रोनाल्डो से कंपैरिजन कर दिया आपका। तो देखो मां ऐसी ही होती है प्यारी, पर उन्हें क्या पता कि इतने चूतिया औलाद पैदा करी उनने। जिसको जिंदगी में सिर्फ डाउनफॉल ही है, उसका कुछ नहीं हो सकता। पर मेरी खुशी और मोटिवेशन वही है, दोस्तों के बीच में अपना टाइम पास अच्छा चल जाता है। हम ऐसे बड़े बड़े टॉपिक पर डिस्कस करते, छोटे लेवल पे नहीं करते। हम बात करते इंडियन इकोनॉमी की। एक बार डिस्कस हो रहा कि इंडिया के पास पैसा खत्म हो रहा है, उसमें 2 ग्रुप बन गया। एक कह रहा है कि तो भोसड़ी के मशीन के मां चुराने के लिए लगाया है, बहनचोद 500-500 रुपए में मजदूरों को काम पे लगाओ। ये पढ़े लिखे मजदूर आलसी होते हैं, भोसड़ी के मजदूरों को लगाओ, देखो कैसे काम करते हैं, छपाछप नोट छपेंगे। उस चूतियों को पता ही नहीं है कि इसका भी कोई तरीका होता है। आपके पास इतना गोल्ड होगा तभी आप छाप पाओगे। मतलब ठीक है, अगर कोई गलती हो तो माफ करना, हम कौन से टॉपर थे, है ना। इनका डिस्कस अलग ही लेवल चल रहा है, कंपैरिजन ही ऐसे लोगों से कर दे रहे हैं। बोल रहे हैं एक दिन कि भाई तुझे क्या लगता है कि मेरी एक्स ज्यादा बांटती होगी या मियां खलीफा? मैंने कि कभी प्यार करता था चूतिए, पॉर्न स्टार से तो कंपेयर मत कर। कहता भाई पॉर्न स्टार भी सही है, उसका काम है इसलिए मजबूरी में कर रही है, ये तो साली फ्री में देते जा रही थी। कह रहा पता है मेरी मोहब्बत को कैसे नीलाम किया है? साले मैंने आंखों के सामने देखा उसे किसी और के साथ सोते हुए। उस दिन मैं मर गया अंदर से, मुझे फर्क नहीं पड़ता उसके लिए बुरा बोलने से पहले। तो मैंने कहा वो तो ठीक है, पर रो क्यों रहा है चूतिए? रो रहा है, बता रहा है, बुराई कर रहा है। मैंने कहा चल कोई नहीं,
अलग ही कंपैरिजन करते हैं भाई। एक बार उनमें से कोई एक चूतिया था जिसको कहीं ना कहीं से ले गया कोई भाई, दुबई घुमा के लेके आ गया। वो बुर्ज खलीफा देख के आया, तारीफें कर रहा है कि पता तुझे बुर्ज खलीफा पहन जो समुंदर के बीच में बना दिया, पहन की लौड़ी। और ऐसे बता रहा जैसे बहन जो दुबई जाके कुछ अलग ही हो गया हो। है कर पता तुझे तेल के कुएं भाई, पानी जैसे हम बाल्टी में डाल के निकाले तो तेल निकाल लेते हैं, जितने भी तेल भरवाओ कोई दिक्कत नहीं है भाई। वहां तो तेरा भाई उठते ही बहन चोद ऐसे देखता था नजारे, बिल्डिंग ही बिल्डिंग, बिल्डिंग ही बिल्डिंग। इस पे एक दोस्त गुस्सा हो गया, कह रहा बहन के लोड़े तू बुर्ज खलीफा की बात कर रहा है, सुपरनोवा टावर नहीं देखा तूने? कालिंदी कुंज पे जाके देख, यमुना के बीच में बनाया है, भोसड़ी के गर्दन ऐसे करके देखना पड़ता है। बुर्ज खलीफा की क्या औकात है? लड़ रहे भाई ठेके पे, एक दूसरे को मारना चालू कर दिया। फिर उनको समझाना पड़ा वो दुबई वालों को कि सारा जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कह रहे सही कह रहा भाई, मां चुदा है बुर्ज खलीफा, इंडिया इज द बेस्ट, सुपरनोवा सबसे बेस्ट। भाई ऐसे ऐसे कंपटीशन कर देते थे, ऐसे लड़ते थे। और फिर मैं कहता था कि यार कितने चूतिए, किस चीज को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ना सर ना पैर। फिर सोचता था कि ठीक है इनका बाप भी तो चूतिया ही है। मैं उनको अपनी औलाद ही मानता था, क्योंकि सारे खर्चे मैं ही कर रहा हूं तो औलाद ही हो गए ना। तो मैंने अपने आप को देखा, फिर मैंने कहा जायज है यार, ठीक है सही बहस करते हैं। कभी हमारी नहीं बनी, कंपटीशन हो जाती थी, लड़ाइयां हो जाती थी भाई, कोई भी चीज पर डिस्कस करते थे तो एक पक्ष इधर एक पक्ष इधर, बगावत, ऐसा लगता था कुरुक्षेत्र का मैदान है। लेकिन फिर इनका एक और कंपैरिजन आया, ये रोनाल्डो का एक दिन में हो गया ना 20 मिलियन। इस पे आके एक दोस्त कहता है कि पता बहनचो एक दिन में रोनाल्डो ने यार 20 मिलियन कर लिए। भाई मजाक नहीं होता, 20 मिलियन सब्सक्राइबर, समझ रहा है? कहता उसी दिन सिल्वर बटन, उसी दिन गोल्डन बटन, उसी दिन बेंचो डायमंड बटन आ गया उसके पास। भाई ये रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। इस पे पहली बार मेरी क्लास गई, क्योंकि तुम्हारा भाई तो विराट कोहली का फैन है। मैंने की भोसड़ी के जिस दिन विराट कोहली आया ना, उस दिन यूट्यूब पागल हो जाएगा। वो कहेगा कि भाई पहले बता देते हैं, क्योंकि हम संभाल नहीं पा रहे, पूरा सिस्टम क्रैश हो गया है, इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा, क्योंकि विराट कोहली भाई किंग है अपना। और पहली बार हमारा डिस्कशन ऐसा हुआ कि एक ही पॉइंट में खत्म हो गया। वो भी मान गया कि हाँ विराट कोहली तो कर देगा भाई। और सच बात है भाई, जिस दिन विराट कोहली आ गया ना अपना, उस दिन इंटरनेट शटडाउन हो जाएगा, यूट्यूब हिल जाएगा। वो संभाले नहीं संभलने के, क्योंकि ऐसे पागलों की तरह ये सारे रिकॉर्ड टूटने वाले ना। रोनाल्डो के 20 मिलियन थे, विराट अपना 40 मिलियन करके जाएगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।